चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा। रियासत भरपूर एक्शन लेगी, किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शरंगेज गुफ्तगू की गई। कुछ लोग मजहब के नाम पर सियासी दुकानें चमका रहे हैं। ऐसी बातों की इजाजत दी तो मुल्क का शराजा बिखर जाएगा। रियासत इस किस्म के ट्रेंड्स का मुकाबला करेगी। रियासत किसी ग्रोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। कुछ लोग बैरूनी दुनिया के मफादात के एजेंडे पर हैं। फैजाबाद धरने से लेकर अब तक चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का फैसला आईनो कानूनी था, इब्हाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट वजाहत कर चुकी है। 9 मई के मामले पर भी अभी तक कोई एहतसाब नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस के खिलाफ वीडियो जारी करना खुली बगावत है। किसी ग्रोह को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं है। सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया को है। किसी को मजहब का ठेकेदार बनने की इजाज़त नहीं है। सियालकोट, सरगोदा, जड़माला वाक़यात पर दुनिया में हमारी शर्मसारी हुई है। सी पैक 2 शुरू होते ही फिर साजिशें शुरू हो गईं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। FIR दर्ज हो गई है, अब गिरफ्तारियां भी होंगी। हर चीज़ की कोई हद होती है। इंसानी हकूक या आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहां कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द अमल देगी। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसी को इजाज़त नहीं देंगे रियासती रीट को चैलेंज करे। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देने वाले सियानी हाथों से निपटेंगे। कत्ल के फतवे देने वाले हाथ रोकेंगे। फतवा जारी करने वालों के मकासद सियासी हैं। कोई भी कानून हाथ में लेने की गलती ना करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। बलोचिस्तान हुकूमत की मारंग बलोच को फिर मुज़ाकरात की दावत। गवादर वाक़े में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। उनके जलसे का मकसद पुरअमन नहीं था। पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं, गोलियां क्यों चलाते हैं। FC के 16 जवान जख्मी हैं। एक ऑफिसर की आंख ज़ाया हो चुकी। पूरी कोशिश की कहीं भी गोली न चले। अगस्त में जलसा करने का क्यों सोचा गया। अगस्त में गवादर में बहुत बड़ा वफ्द आ रहा है। उनका मकसद बलोचिस्तान में खुशहाली को रोकना है। बलोचिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम को आमने सामने लाने वाला कौन है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के तहत इंटेलिजेंस वार चलाई जा रही है। आलमी साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान तोड़ने वालों को जानते हैं। क्या जत्थों को इजाज़त दी जाए कि ये हुकूमत चलाना शुरू कर दें। क्या जो लोग पुरतशद्दुद हैं उन्हें आप हार पहनाएंगे। क्या सी पैक की सरगर्मियों और तरक्की को रोक दें। कौन सी हुकूमत चाहेगी अपने लोगों से दस्तों गिरबान हो। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज में दाखिल। मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हम अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे। कुछ लो कुछ दो की बात नहीं होगी। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। बिजली की जितनी कीमत है उतनी लें। अयाशी के लिए आवाम से पैसे ना निकालें। लोगों को तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। जो बिजली बनी नहीं उसके पैसे भी हम दें। अब ये नहीं चलेगा। नाजायज़ मुआहिदों के पैसे आवाम क्यों दें। IPP से मुआहिदे कौम के सामने लाए जाएं। IPPs का ऑडिट कराया जाए। मुआहिदे गैर कानूनी हैं। धरना तभी ख़त्म होगा जब मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है और काफिले भी रोकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमान रहमान के धरने से खिताब। जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुनों ने मुल्तान रोड पर धरना ख़त्म कर दिया। ट्रैफिक बहाल। हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कमेटी ने ये 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में दोबारा मॉनिटरी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मुईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आई। ज़र मुबादा के ज़खायर में भी बेहतरी आई। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का इत्तराफ। फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ कर दी। IMF से कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। आलमी मार्केट बॉन्ड्स का अजरा बेहतर हो सकेगा। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान का $22 अरब का बैरूनी कर्ज मेच्योर हो रहा है। फिच की रवा माली साल में और आइंदा माली साल के लिए मुआशी आशारियों पर पेश हुई। आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर $22 अरब तक बढ़ने का इम्कान। रवा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9 से कम होकर 6% तक रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना मुआशी टीम की मेहनत और काविशों की तारीफ। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। समरात आवाम तक पहुँचाकर दम लेंगे। उम्मीद है IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। शरह सूद में कमी से अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। कारोबारी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है। ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं टू गेट मोर परमानेंस इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रेमिटेंसेस बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उससे हमें बहुत जो है वो उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट इंतहाई हौसला अफजा खुशाइन करार दे दी। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हो चुके हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी, करेंसी की कदर में इजाफा हुआ। महंगाई 38% से 12.5% पर आ गई। मईशत की मज़ीद बेहतरी के लिए हमें बरामदात को बढ़ाना होगा। हमें IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। एप्टा ने बिजली के मुआहदों और टैरिफ की तफसीलात मांग ली। एप्टा ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तफसीलात मांगी। एप्टा की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन, चेयरमैन SECP को मुरासला इरसाल, CEO सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भी मुरासला भेज दिया। IPPs को अदायगियों की तफसीलात फराहम की जाएँ। ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दी जाएँ। सेक्रेटरी एप्टा का मुतालबा। हुकूमत का IPPs मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील न करने का इंदिया। मुआहिदे एक तरफा तौर पर ख़त्म करके रकवडिक की तरफ $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IPP से कैपेसिटी या अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। डॉलर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपये के बजाय 800 अरब रुपये हो जाती। चीनी पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकली से ₹2.5 फी यूनिट बिजली में कमी आ सकती है। कर्जों की री प्रोफाइलिंग से जितना फ़ायदा होगा सारिफीन को पहुंचाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी। अवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया के नर्ख अवाम की पहुँच में होने चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। अशिया ज़रूरिया की फराहमी के सिस्टम को बेहतर बनाने से अखराजात में मज़ीद कमी होगी। बहरान और कमी की सूरत हाल से बचने के लिए सप्लाई चेन मैकेनिज्म को फुल प्रूफ बनाया जाए। मरियम नवाज़ की हिदायत। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत निर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज्म से मुतालिक हंगामी इजलास। अशिया खरनोश के निर्ख मुनासिब रखने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का भी दौरा। लर्निंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी, लेडीज़ लाउंज, डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर समाअत आज नेपरा में होगी कि इलेक्ट्रिक ने मई के फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 का इजाफा मांगा। जून की एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की सदा की गई।
दरख्वास्त मंजूरी से कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, दौरा ईरान मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलबद्दारी में शिरकत के लिए ईरान जाना था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार तकरीब में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन में मजबूती के अज़्म का आगाज़ था। तहरीक-ए-इंसाफ गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ के खिलाफ सरापा एहतजाज। PTI का कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताल कैंप। सैनिटर शिबली फराज, सैनिटर सैफुल आबरू, जीशान खानजादा, फलक नाज और दीगर रहनुमा शरीक। अरकान पार्लियामेंट की बानी PTI के हक में नारेबाजी। बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। तोशा खाना केस में से एक और केस बनाया जा रहा है। हुकूमत फॉर्म 47 वाली सियासत कर रही है। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। KP असम्बली के 58, सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI का रुकन असम्बली तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI कौमी असम्बली के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी बन गई। नया तोशा खाना केस में हम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब की मुलजमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। अदालत का मुलजमान को तफ्तीशी पेशरफ रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइश ने समाअत की। मुलजमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर। बानी PTI की अंग्रेजी अखबार की फराहमी की दरख्वास्त। बुशरा बीबी ने आइस बॉक्स मुहैया करने की सदा कर दी। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया। 43 नकाती एजेंडा जारी। इजलास में कानून साजी के अलावा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। मुतअद्दिद इलाके डूब गए। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नालालाई में कटियारा के मुकाम पर पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुजरात, अटक, कल्लात में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरिपुर में नदी नालों में तुग़यानी। GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी